हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और नए वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक्स है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। ओके, अब पोरीफेरा के ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं पोरी का अर्थ होता है पोरस। पोरस का मीन्स होता है पोर, ठीक है। और मेक फेरा का अर्थ होता है, फेरी का होता है, कहते हैं टू बियर, ठीक, बियर। अब इसमें जो रीजन दे रखा है छिद्रधारी जंतु, कैसे कहते हैं? छिद्रधारी जंतु। संघ पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं? पहला पॉइंट दे रखे, पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये मैराइन वाटर सम एनिमल्स फ्रेश वाटर प्रेजेंट में पाए जाते हैं। ओके, अब पोरीफेरा के जंतु कैसे होते हैं? इस कॉलोनियल होते हैं, फ्री लिविंग एंड कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं। ओके, इसके बाद क्या होते हैं? इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी मेडअप होती है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बने होते हैं। एक्टोडर्म क्या होता है? पिनेकोसाइड सेल बनाती हैं, और इंडोडर्म क्या होती हैं? कोनेटोसाइड सेल होती है, कोनेटोसाइड कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कीप कोशिकाएं कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के माध्यम से फूड मटेरियल और खनिज पोषक तत्व तो उसके बॉडी के अंदर जा सकते हैं, किंतु वापस नहीं आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम क्या होते हैं? एस्कान टाइप, ल्यूकॉन टाइप और साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम पाई जाती है। ओके, इसके बाद इसके बॉडी के में ऑस्कुलम पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर जो उपस्थित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए ऑस्कुलम पाए जाते हैं। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं से मिलकर बना होता है। और इनमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन और नर्वस सिस्टम इसमें अपसेंट होता है। इसमें जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पाया जाता है वो टू टाइप में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं, फार्मूला होता है और मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये जंतु होते हैं। पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लिए, पाए जाते हैं। इसके बाद में इनमें रीजनरेशन प्रोसेस भी होती है, पुनरुत्थान की क्षमता अपार पाई जाती है। और उसमें प्लैनुला लार्वा भी पाया जाता है, लार्वा, या हम इसे कहते हैं प्लैनुला लार्वा या पेरेनकाइमुला लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होता है यू स्पंजिया, साइकॉन के बाद में ल्यूकोसोलोनिया, इसके बाद है यूप्लेक्टेला, और आदि स्पंज प्रेजेंट होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट नोट और लिखिए।
इस फाइलम में कीप कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कीप कोशिकाओं में इनमें कैनाल तंत्र पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मत भूलिएगा। और दूसरा एक लार्वा स्टेज पेरेन्काइमला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा करिए कि अब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, नोट।